अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ओजरी और इसे धोने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी नाखुशगवार किस्म की बदबू को कैसे ख़त्म किया जाए। ओजरी को मैंने बाज़ार से लाकर सादा पानी से धोकर इसके ओजरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इस पर कोई और चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ सिंपल पानी से इसको वॉश किया है। अब हम एक देचकी में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और जो ओजरी हमने धोकर रखी थी उसको इस गर्म पानी में डाल देंगे। तमाम ओजरी मैंने गर्म पानी में डाल दिए। अब चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ओजरी को गर्म पानी में पड़ा रहने देंगे। अब इसे छान लेंगे। चूल्हे पर रखकर आपने ओजरी को नहीं पकाना। इस तरीके से इसके ओजरी के जो बूर होते हैं वो सारे उतर जाते हैं। इसे बचने के लिए हमने इसको फौरन ही ठंडे पानी से धो लिया है ताकि ओजरी की बोटियां ठंडी हो जाएं। देचकी में ठंडा पानी डाल लेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद जो ओजरी हमने धोई थी उसको हम ठंडे पानी में डिप करके ओजरी को रख देंगे। इस तरीके से ओजरी की नाखुशगवार जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी ओजरी से फिर भी स्मेल आ रही हो तो आप इसको दोबारा इसी तरीके से गर्म पानी में डाल के रख दें और फिर छान कर फ़ौरन ही ठंडे पानी में डाल दें तो ओजरी की नाखुशगवार सी जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। प्याज काट लेंगे। मैंने ग्रीन प्याज लिए हैं, इससे ओजरी बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पर सब्ज प्याज लिए हैं, इनको छील कर काट कर धो लेंगे। प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे और प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर काट कर डाल देंगे। 2 से 3 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, को काट लिया है। अब हम डालकर इसे भून लेंगे यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं और जो मसाले हम शामिल करेंगे वो जले ना। सुरख मिर्च शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, खुश्क धनिया शामिल करेंगे पिसा हुआ, और मसालों को भून लेंगे। मसाले को यहाँ तक भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ओजरी शामिल करेंगे। ओजरी को मैंने ठंडे पानी से निकालकर खुश्क होने के लिए रख दिया था। ओजरी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ओजरी हमारी भून चुकी है। ओजरी हमारी भून चुकी है और उसने ऑयल छोड़ दिया है।
जितने अच्छे तरीके से आप ओजरी को भूनेंगे उतने ही आपकी अच्छी ओजरी बनेगी और ओजरी की जो नाखुशगवार सी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी डालकर इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। सीटी लगा देंगे। इसके चलने के बाद आधे घंटे तक वेट करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, ये मैंने खोल ली है। ओजरी हमारी गल चुकी है और मसाला देखें कितना अच्छा बना है और पानी खुश्क हो चुका है। अगर आपका इसमें पानी हो तो उसको आप दोबारा से भूनकर खुश्क कर लें। अगर ओजरी के सालन में पानी हो तो आपने इसको ऑयल छोड़ने तक भूनना है, जहाँ तक कि ओजरी अपना ऑयल छोड़ दे। ओजरी का सालन तैयार है। मज़ेदार ओजरी का सालन तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और बहुत अच्छा बना है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मज़ेदार ओजरी का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।